ऐसा करुण क्रंदन सुनकर जिसमें आवाज भगवान के कान में पड़ी, उधर अर्जुन ने भी सुना है। केशव, ऐसा लगता है ये रोने की आवाज तो हमारे ही कक्ष से आ रही है, आखिर क्या हुआ है? रथ को जरा उसी ओर ले चलो। भगवान रथ को लेकर जिसमें आए हैं कक्ष के समक्ष, द्रौपदी को रोता हुआ बिलखता हुआ देखना है। द्रौपदी भगवान को देखकर भाग खड़ी हुई है, भगवान से जाकर लिपट गई। माधव, ये क्या हुआ? अरे मेरे बच्चों ने तो किसी का कोई अहित नहीं किया, कोई अपराध भी नहीं किया। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जो कोई सोता भी हो, अगर उसने अपराध भी किया है तो सोते को मारना तो पाप है, अपराध है। और हमारे सोते हुए बालकों को किसी अत्याचारी ने मार डाला। भगवान संबल दे रहे हैं, द्रौपदी को समझा रहे हैं। अर्जुन क्रोध में है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी है, देवी आज का सूर्यास्त बाद में होगा। जिसने भी तुम्हारे बच्चों का वध किया है वो पापी तुम्हारे पास होगा। रथ पर सवार हो गए, अर्जुन चल दिए हैं। आगे आगे अश्वत्थामा जा रहा है, पीछे पीछे भगवान का रथ जा रहा है। अश्वत्थामा ने देखा है तो अर्जुन का रथ आ रहा है मुझे मारने के लिए। अपने बचने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। संसार में ब्रह्मास्त्र का कोई काट नहीं है। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को देखा, भगवान से कहने लगे, केशव, अरे इसने क्या किया? इसने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, कभी कभी विष विष में औषधि बन जाता है, विष भी विष की औषधि बन जाती है। क्योंकि इसको चलाना आता है, इसको वापस करना नहीं आता, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का ही संधान करो। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए हैं, अर्जुन ने दोनों को वापस किया है, पकड़कर बांध लिया है। भगवान ने कहा, इसको मार डालो, इसको तुरंत मार दो। क्योंकि आतंकवादी जहां मिले इसको पकड़कर फिर रखना, फिर केस चलाना और इसके बाद उसकी सेवा करना, सत्कार करना, फिर तो जो फैसला होगा वो तो अदालतें करेंगी ना। लेकिन उस समय ऑन स्पॉट सबसे बड़ा फैसला यही है कि इसको मार दो। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ये अत्याचारी है और इसने सोते हुए बालकों को मारा है। और शास्त्र कहता है कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरतम भीतम रिपुम हंतुम न धर्मविद। धर्म कहता है, ये धर्म की व्याख्या है कि इसने सोते हुए को मारा है, इसलिए इसको मार दो, कोई दोष नहीं। अर्जुन ने कहा, अरे प्रभु कैसे मार दें, हमने तो प्रण किया है और द्रौपदी से कहा है कि तुम्हारे समक्ष लाकर उसको प्रस्तुत करेंगे। भगवान ने कहा, फिर मुझसे मत कहना, अभी मैं कह रहा हूं मार दो। अर्जुन ने उसको बांध लिया और बांधकर खींच कर लाकर खड़ा किया है, द्रौपदी के सामने उसको पटक दिया है और द्रौपदी से कहा, देवी जिसने तुम्हारे बच्चों का वध किया वो समक्ष तुम्हारे खड़ा है, बताओ इसको क्या दंड दिया जाए। द्रौपदी ने ज्यों ही अपने नेत्रों से अश्वत्थामा को देखा, धन्य है वो मां, धन्य है भारत की वो संस्कृति जिसके अंदर अपने बच्चों का इतना शौक है कि जिसने 5 बच्चों को मारा है और वही अत्याचारी, वो दुराचारी, अनाचारी सामने खड़ा है। लेकिन द्रौपदी आज भी धर्म की मर्यादा जानती है और क्या कह रही है द्रौपदी, आप जिसको सामने लेकर आए ये गुरु का पुत्र है, आपके उन्हीं गुरु का पुत्र है जिन्होंने आपको शिक्षा दी, जिनके द्वारा आपको धनुर्विद्या प्राप्त हुई, और ये ब्राह्मण भी है। और शास्त्र कहता है, धर्म कहता है कि मुक्षता मुक्षतामेश। और आप मुझसे पूछ रहे हो इसके साथ क्या किया जाए, तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि मुक्षता मुक्षतामेश, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। क्योंकि ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण सदैव गुरु है, ये ब्राह्मण है इसलिए इसको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, देवी क्या कह रही हो आप, ये अत्याचारी है,
इसने सोते हुए तुम्हारे बालकों को मारा है, तुम कह रही हो इसको मार न दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए। द्रौपदी ने कहा अगर मेरी बात अगर आप मानते हैं तो सिर्फ इतना ही इसके साथ करना, इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि पुत्रों के दुख का, पुत्रों के जाने का दुख मैं जानती हूं, मैं मां हूं। मेरे 5 पुत्रों को मैंने खोया है, उस दुख को मैं जान रही हूं। और ये तो अपनी मां का इकलौता पुत्र है। हमारे पुत्र तो मुझसे छूट के चले गए हैं, मारे गए, लेकिन मेरे लिए तुम 5 तो हो। मेरे सामने मेरे पति तो खड़े हैं, लेकिन जिस मां का ये पुत्र है उसका पिता तो पहले ही मारा जा चुका है। द्रोणाचार्य का तो वध पहले ही हो चुका है, और अगर ये भी मारा गया तो वो मां कैसे जिएगी? इसको जाने दो। अब सभी विचार कर रहे हैं आखिर इसके साथ क्या किया जाए। युधिष्ठिर ने कहा जो भी धर्म सम्मत न्याय हो वही होना चाहिए। अब कोई नहीं बता पा रहा कि इसके साथ क्या करना चाहिए। भगवान वहीं खड़े हैं, भगवान बोल नहीं रहे। वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमसे जब पूछा जाए तो बताएंगे, क्योंकि जब बताया था तब तो माना नहीं। अब अगर बात पूछी जाएगी तो निर्णय देंगे। अंत में अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा प्रभु आप हमारा मार्गदर्शन करो, क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा पहले तो बात मानी नहीं, लेकिन अब मामला अदालत में आ चुका है, इसलिए फैसला संविधान के अनुसार ही होगा। जो न्याय प्रणाली कहती है, जो शास्त्र कहते हैं, अब निर्णय वैसा ही होगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम। अब अगर हमसे पूछ रहे हो अर्जुन, तो बात सीधी है कि ब्राह्मण को मारा नहीं जा सकता, लेकिन शास्त्र कहता है कि आतताई बधारण। लेकिन ये आतताई है, इसलिए इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता। अब समझ लो करना क्या है, तुम जानो। भीम ने कहा तो निर्णय तो हो गया। वैसे न्यायाधीश निर्णय करेंगे तो फैसला तो हो चुका। एक तरफ तो ये भी कह दिया कि ये ब्राह्मण इसको मारा नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ ये भी कह दिया कि ये आताताई है, इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता। अब बताओ दोनों निर्णय एक साथ कैसे किए जाएं? अर्जुन समझ गए, क्योंकि अर्जुन ने भगवान के मुख से गीता सुनी है। अर्जुन को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, भगवान का संकेत समझ गए। और अर्जुन ने जो उसकी मणि है उस मणि को निकाल लिया है और धक्के मारकर उस अश्वत्थामा को वहां से भगा दिया है। और शास्त्र कहते हैं कि जिसका समाज में बड़ा सम्मान हो, जिसका बड़ा मान हो, और ऐसे किसी व्यक्ति का अगर समाज में अपमान कर दिया जाए तो वो जब तक जिएगा रोज मरेगा। ऐखे ही ब्रह्म बंधुर्न बधो नान्युस्ति दैहिका। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं किया जाता, उसका समाज में अगर अपमान कर दिया जाए तो वो जीते जी मर जाता है। अश्वत्थामा को धक्के मारकर भगा दिया है। अश्वत्थामा जा रहा है, मन में विचार कर रहा है कि देखो इन्होंने मेरा अपमान किया है, मैं इनके वंश में किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। पूज्यपाद गोसाई बाबा कहते हैं देखो ऐसा ये दुष्ट है, इसको तो ये मन में साधुवाद देना चाहिए कि चलो इन्होंने मुझे मारा नहीं, मुझे प्राण दंड नहीं दिया, लेकिन ये दुष्ट मन में फिर भी उनके लिए ईर्ष्या पालकर चल रहा है। तो ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया कि ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। ऐसा व्यक्ति है, और उसने अश्वत्थामा ने उसी समय ब्रह्मास्त्र का संधान किया और मन में विचार किया कि जब तक जो अश्वत्थामा मन में विचार कर रहा है कि जिस समय अभिमन्यु मारा गया तो जो उसकी पत्नी है जिसका नाम उत्तरा है वो सगर्भा थी। अगर उसने जन्म ले लिया
तो ये कुरुवंश आगे बढ़ेगा, इसलिए मुझे उसे ही समाप्त करना है। और उस दुष्ट ने ब्रह्मास्त्र का संधान उत्तरा के गर्भ के लिए कर। ब्रह्मास्त्र आ रहा है उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, और इधर भगवान जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। भगवान समस्त हस्तिनापुर वासियों को प्रणाम करके और भगवान रथ पर बैठने के लिए जा रहे हैं। भगवान का रथ तैयार खड़ा है, भगवान का जो सारथी मातनी है वो रथ पर बैठा है, और भगवान रथ के उस ध्वजा को पकड़कर एक चरण भगवान का रथ पर है और एक चरण भगवान का भूमि पर है। कितना सुंदर दर्शन है, क्योंकि भगवान के रथ का नाम गरुड़ ध्वज है और भगवान उसी ध्वजा को पकड़कर खड़े हैं। और इधर वो ब्रह्मास्त्र आया है उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, और जैसे ही वो उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उद्यत हुआ, उत्तरा भाग खड़ी हुई और उत्तरा भागकर वहीं पहुंची जहां पर भगवान खड़े हैं। उत्तरा ने किसी से कोई मदद नहीं मांगी, किसी के सामने कोई दुख नहीं बताया, वो सीधी भगवान के पास दौड़ कर गई और भगवान के चरणों में गिरकर उत्तरा कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन। यहां पर उत्तरा ने योगिन शब्द का प्रयोग किया है। योगिराज देव देव जगत गुरु नान्यम त्वद भयम पश्यम यत्र मृत्यु परस्परम। मैं मर जाऊं, मेरा इसी क्षण प्राणांत हो जाए, मेरा शरीर छूट जाए, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं गोविंद, लेकिन अगर मेरे जो गर्भ में ये पल रहा है शिशु अगर ये नष्ट हो गया तो लाज मेरी नहीं तुम्हारी चली जाएगी। क्योंकि संसार ये कहने लगेगा कि जिसकी रक्षा स्वयं गोविंद करते रहे उस वंश में भी कोई वंश चलाने वाला नहीं रह गया। तो इसलिए प्रभु आप मेरी नहीं, सिर्फ इस गर्भ की आपको रक्षा करनी है। बड़ी सुंदर कथा आती है। भगवान उसी समय सूक्ष्म रूप भगवान ने धारण किया और भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, और जाकर भगवान ने अपनी गदा को इस प्रकार से घुमाया कि जो नन्हा बालक, उस शिशु जो पल रहा है उत्तरा के गर्भ में, और जो ब्रह्मास्त्र उस शिशु को मारने के लिए आ रहा है, भगवान ने उस गदा के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। इस भारत भूमि की धरा धन्य है, यहाँ की माताएं धन्य हैं। यहाँ की माताओं ने भगवान राम को भी जन्म दिया है। इस भारत भूमि की धरा ने भगवान कृष्ण को भी जन्म दिया है, बड़े बड़े भक्तों को जन्म दिया है, बड़े बड़े संतों को जन्म दिया है। लेकिन उत्तरा संसार की एक पहली ऐसी मां है जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ विद्यमान हैं। ऐसा भाग्य किसी दूसरे का नहीं हो सकता। उत्तरा भगवान का भी दर्शन कर रही है गर्भ में, और वो बच्चा कितना भाग्यशाली है जिसने संसार का दर्शन बाद में किया और गोविंद का दर्शन जिसे पहले प्राप्त हो गया। और भगवान ने उस बालक की गर्भ में रक्षा करी है, और बाहर भगवान एक रूप में खड़े भी हैं। उत्तरा से बार बार पूछ भी रहे, बेटा अब तुम्हें कैसा प्रतीत हो रहा है? अब मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूं। लेकिन जैसे भगवान के सामने किसी भक्त की चालाकी नहीं चलती है, ऐसे ही भक्त के सामने भगवान की भी चालाकी नहीं चलती है। सारा दृश्य मैया कुंती को साफ दिखाई पड़ रहा है। कैसे भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और कैसे मेरी पौत्र वधू के गर्भ में भगवान प्रविष्ट होकर उस बालक की रक्षा कर रहे हैं, सब दिखाई पड़ रहा है। हाथ जोड़कर कुंती खड़ी हो गई। कुंती ने कहा, कृष्णाय वासुदेवा देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय
गोविंदाय नमो। संसार सिर्फ आपका इतना ही परिचय जानता है। संसार के लोग सिर्फ इतना ही आपका परिचय जानते हैं कि आप नंद नंदन हैं, आप देवकी के पुत्र हैं, आप यशोदा नंदन हैं। लेकिन मैंने आज जान लिया कि आप भगवान हैं। भगवान ने कहा, बुआ कैसी बात करती हो? आपने कैसे जान लिया मैं भगवान हूं? मैं तो आपका भतीजा हूं। कुंती ने कहा, संसार में ये जितनी भी माया है ना, ये सब तुम्हारी है। संसार में किसी को भी पिता बना लेना, माता बना लेना, बहन बना लेना, भाई बना लेना, संबंध उससे स्थापित कर लेना, लेकिन असल में तुम्हें माता। असल बात तो ये है प्रभु कि ये सब जितना भी ये सब है, ये प्रपंच है आपका, लेकिन असल में आप ही संसार के। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वम मम देव। आप ही संसार के माता पिता हैं, और जितने भी संबंध हैं इन सबके अगर कोई मूल कारण है तो सिर्फ गोविंद आप हैं। भगवान ने कहा, तो बुआ कुछ मांगो, हम तुम्हें देना चाहते हैं। और मैया बड़ा सुंदर कहती है, अगर देना है प्रभु गोविंद, अगर देना चाहते हो तो बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी
सबरी अहिल्या कड़िकारी, सबरी अहिल्या कड़िकारी, सबरी अहिल्या कड़िकारी, सबरी अहिल्या कड़िकारी, सब ही तुमने पार उतारी, सब ही तुमने पार उतारी। हमरी भगवान से कहिए प्रभु अब बारी हमारी है, आपने सबको पार उतारा है। संसार में जो भी आपके चरणों के समीप पहुंच गया, आपकी दृष्टि के समीप जो पहुंच गया, आपने उन सबको पार लगाया है। अब हमारी भी बारी है, क्योंकि हम भी सब कुछ त्याग कर आपके पास आए हैं। हमरी बारी जी दूर करो, हमारी बारी दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी जी दूर करो, आगे हमारी दूर करो दुख मेरा। कौन सा रूप देखना है भगवान का आपको? कौन सा रूप चाहते हो कि भगवान आपको दिखाएं? जो मन में भाव है ना, कोई तो चाहता है कि सीताराम बनकर आए, कोई चाहता है राधा कृष्ण बनकर आए। मैया कुंती से भगवान पूछते हैं, मैया कौन सा दर्शन करना चाहती हो हमारा? मैया कुंती कह रहे हैं, कान्हा मोरे मुकुट पीतांबर धारी, मोरे मुकुट पीतांबर धारी, संग में हो श्री राधिका संग में हो प्रस भानु दुलारी, मोहन गिरवर धारी दूर करो दुख मेरा, दूर करो बांके बिहारी जी दूर करो। भगवान ने कहा, बुआ मांगो, क्या चाहिए मांगो। और भगवान सबसे कह रहे हैं मांगो। आज बुआ ने भगवान कहा है
जो जिसके मन में आए मांग लो। और सबसे पहले युधिष्ठिर बड़े हैं मांगे, भगवान सबसे कह रहे मांगो, लेकिन भगवान से कोई धन नहीं मांग रहा, भगवान से कोई ऐश्वर्य नहीं